आइए बच्चों, बात करते हैं आपदा प्रबंधन के बारे में। आपको पिछले क्लास में हमने बताया था आपदा प्रबंधन, आपदा क्या होता है, जिसके बारे में हमने चर्चा किया था। उसमें बताया था प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा में आपको बताए थे कि बाढ़ क्या होता है। बाढ़ के बारे में आज हम पूरा विस्तार से जानेंगे कि बाढ़ क्या होता है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो हमेशा मैदानी क्षेत्रों में आता है। बाढ़ क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है जो हमेशा मैदानी क्षेत्रों में आता है। बाढ़ आने के बहुत से कारण होते हैं। जैसे बाढ़ आने का एक प्रमुख कारण है नदियों का जलस्तर बढ़ जाना। जब नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है तो नदियाँ अपना रौद्र रूप में आ जाती है, और रौद्र रूप में आने के बाद क्या करती है, उसके जो जल का स्तर होता है जाकर के बांधों से टकराने लगता है, और बांध से जब टकराता है तो बांध क्या होता है, टूट जाता है। और बांध टूटने के बाद एक बहुत ही भयानक स्थिति लेकर आता है जो अपने साथ जल का स्तर पूरे क्षेत्र में फैला देता है। चारों तरफ जलमग्न हो जाते हैं। जलमग्न होने के बाद क्या होता है, यहाँ बाढ़ आने का दूसरा कारण होता है किसी स्थान पर अत्यधिक मात्रा में बारिश हो जाना। अगर कोई स्थान है, ऊंचाई है, ढलान है, कोई भी जगह है, अगर वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में बारिश होता है तो क्या आता है, बाढ़ आ जाता है। फिर हम बात करते हैं जैसे बांध टूट जाता है तो बाढ़ आ जाता है। अगर बाढ़ से क्या हानि होती है इसके बारे में जानेंगे। बाढ़ से सबसे पहले हानि ये होती है कि जिस क्षेत्र में बाढ़ आता है वहाँ पे तबाही कर देता है, हाहाकार जैसी स्थिति को उत्पन्न कर देता है। क्यों? क्योंकि बाढ़ में आपने सुना होगा कि जल जिस रास्ते से चलती है, नदी जिस रास्ते से चलती है, धारा जिस रास्ते से चलती है, वो रास्ता अपना चेंज नहीं करती है। चाहे उसके सामने पहाड़ ही क्यों ना आ जाए, वो पहाड़ को भी तोड़ करके अपना रास्ता खुद ब खुद बना देती है। वही करती है बाढ़। बाढ़ आती है तो वो अपने सामने से जो भी उसके सामने व्यवधान उत्पन्न होता है उसको क्या करता है, तोड़ते हुए आगे की तरफ चला जाता है, जिससे अत्यधिक जान मान का नुकसान होता है। और जान मान के नुकसान के साथ साथ जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है वहाँ की फसलें पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, तो पूर्ण रूप से वो बर्बाद हो जाती है। जब वो पूर्ण रूप से बर्बाद होती है तो उस स्थिति में हाहाकारी जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। बात करते हैं बाढ़ में लोगों का अपना एक जीवन में बनाया गया, जीवन की कमाई से बनाया गया अपना महल कुछ ही क्षणों में बिखर जाता है। इसका हम अनुमान भी नहीं लगा पाते हैं कि जो व्यक्ति अपना जीवन की पूरी कमाई एक घर बनाने में लगा देता है, वो बाढ़ जो आता है तो उसको एक क्षण में, कुछ ही क्षणों में उसको खत्म करके चला जाता है। ऐसी स्थिति हमारे उत्तर बिहार में, यूपी में देखने को मिलती है। आपको बता दें कि हमारे उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ लाने वाली नदी कोसी नदी, जिसको कहा जाता है बिहार का शोक भी कहा जाता है, लेकिन कोसी नदी के द्वारा अत्यधिक मात्रा में बाढ़ आता है। फिर उसके बाद है बूढ़ी गंडक। जो बूढ़ी गंडक है ये हमेशा क्या करती है, प्रत्येक साल अपने उत्तरी बिहार में बाढ़ लाने का कार्य करती है, जिससे जान मान का अत्यधिक नुकसान होता है। तो आइए बच्चों, बात करते हैं बाढ़ से बचाव के उपाय। बाढ़ से कैसे बचा जा सकता है? बाढ़ से बचने के लिए सबसे पहले जिस क्षेत्र में बाढ़ आता है वहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो ऊंचे स्थान पे चला जाना चाहिए। क्या करना चाहिए जी? ऊंचे स्थान पे, जहाँ बाढ़ का पानी न जा सके। उसके बाद क्या करना चाहिए, बाढ़ के समय उचित प्रबंधन करना चाहिए। जैसे अपने लिए भोजन की व्यवस्था, कुछ खाने पीने योग्य सामग्री को रखना, और ज्वलन के लिए कुछ पदार्थ को रखना, मोबाइल फोन सेल के यूज के लिए बैटरी चार्ज का उपयोग करना, ये सब को ध्यान में रखना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, सरकारी मदद का इंतजार करना चाहिए। जैसे सरकार ने क्या करती है, जब बाढ़ आता है तो किसी न किसी जगह पे वो क्या करती है, मदद करने का पूरा बंदोबस्त करती है। तो हमको क्या करना चाहिए, सरकारी मदद का इंतजार करना चाहिए। फिर बांध को हमें मजबूत बनाना चाहिए। बाढ़ से बचने के लिए हमें बांधों को पूरी तरह से, पूर्ण रूप से मजबूत बनाना चाहिए। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।